दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि उतना ही बोला करो जितना ज़रूरत हो। ज़रूरत से ज़्यादा बोलना इंसान की मूर्खता साबित करता है। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम बेवजह दूसरों के सामने कुछ न कुछ बोलते रहते हैं और सामने वाला सिर्फ सुनता ही रहता है। लेकिन इससे हम यह समझ नहीं पाते हैं कि सामने वाले के नज़र में हमारा वैल्यू ख़राब हो रहा है। बोलना अच्छी बात है और हर कोई बोलता है, पर कब, क्या और कैसे बोलना है ये किसी को नहीं पता रहता है। तो इसलिए आज मैं आपको एक लड़के की कहानी सुनाऊंगा जो बिना मतलब का बहुत ज़्यादा बोलता था, और यह भी बताऊंगा कि हमें किस 5 जगहों पर अपना मुंह बंद रखनी चाहिए जिससे हम अपना वैल्यू दूसरों के सामने कई गुना बढ़ा सकेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, भगवान गौतम बुद्ध के यहाँ एक शिष्य रहता था जो बहुत अधिक बोलता था। वह बेवजह दूसरों को राय देता रहता था और हमेशा कुछ न कुछ सबके सामने बोलते रहता था। उससे कोई सलाह भी नहीं मांगता, फिर भी वह दूसरों को सलाह देते रहता था। उसके इस आदत से आश्रम में रह रहे सभी उससे परेशान थे। वह लड़का भी खुद जानता था कि उसे ज़्यादा बोलने की आदत लग गई है, जिसके कारण उसे कोई इज्जत नहीं देता था। वह लड़का भी अपनी इस आदत से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन चाहकर भी उससे यह आदत नहीं छूट रहा था। इसलिए एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और अपनी सारी समस्या गुरु को बताई। गुरु ने कहा, बेटा, वही व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा बोलता है जो सोचता है कि वह सब कुछ जानता है। ऐसा व्यक्ति जो मानता है कि वह बहुत कम जानता है और अभी भी बहुत कुछ सीखना है उसे, वह कभी भी अधिक नहीं बोलता है और न ही अपनी राय देता है। तो पहले अपने अंदर से यह अभिमान दूर करो कि तुम सब कुछ जानते हो। शिष्य ने गुरु के सामने सिर झुकाया। गुरु ने कहा, बेटा, मैं एक दिन में आपकी बहुत ज़्यादा बात करने की आदत को एकदम से ख़त्म नहीं कर सकता, लेकिन आपको धीरे धीरे अपने अंदर से यह आदत ख़त्म करनी होगी। लेकिन मैं तुमको यह ज़रूर बता सकता हूँ कि तुम्हें किन मौक़ों पर चुप रहनी चाहिए ताकि तुम खुद को दुखी होने और किसी बड़े परेशानी में पड़ने से बचा सको। शिष्य ने गुरु की बात से सहमत होते हुए सिर हाँ में हिलाया। गुरु ने कहा, बेटा, इन 5 अवसरों पर प्रत्येक व्यक्ति को अपना मुंह बंद रखनी चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले अपना दुख और दर्द किसी को न बताएं। जब आपको लगे कि आपकी बातों से कोई आपकी भावनाओं को नहीं समझ सकता, तो उस समय आपको चुप रहना चाहिए। अक्सर हम अपने दुख दर्द लोगों को बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज़्यादातर लोगों को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है। हर व्यक्ति को अपनी परवाह है। वह केवल अपने बारे में बात करना चाहता है, वह केवल अपने बारे में सुनना चाहता है। उसे हमारे जीवन की परेशानियों की परवाह नहीं होती और वह हमारे बारे में सुनना नहीं चाहता। वह आपकी दुखद कहानी 1 या 2 बार सुन सकता है, लेकिन उसके बाद वह आपसे दूर भागना शुरू कर देगा, क्योंकि कोई भी दुखी होना पसंद नहीं करता। किसी को भी एक उदास और असहाय व्यक्ति के साथ नहीं चाहिए होता है। इसलिए अपने कुछ करीबी दोस्तों और परिवार के अलावा किसी को भी अपनी परेशानी कभी ना बताएं, क्योंकि अक्सर वे आपकी बातों को समझने के बजाय उनका मजाक उड़ाते हैं। नंबर 2, आधा अधूरा ज्ञान। जब आपको नहीं पता है किसी विशेष अवसर पर क्या कहना है या आपको किसी विशेष घटना के बारे में केवल आधा अधूरा ज्ञान है, तो ऐसे अवसर पर आपको चुप रहनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद भी उस विषय पर बात करता है, वह अक्सर उपहास का पात्र बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। केवल वही व्यक्ति अपनी बात प्रभावी ढंग से रख सकता है जिसे उस घटना या विषय का गहरा ज्ञान हो। इसलिए यहाँ वहाँ से प्राप्त आधी अधूरी और अनपरखी जानकारी के आधार पर कभी भी लोगों को समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। नंबर 3, किसी की बुराई। जब कोई व्यक्ति आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको चुप रहना चाहिए। आपको कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज वह व्यक्ति जो कर रहा है आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई, कल किसी और के सामने आपकी भी बुराई कर सकता है। और इस बात की अधिक संभावना है कि आज आपने जिस तीसरे व्यक्ति की बुराई की है उसे भी इस बात का पता चल जाता है, तो आप पर ही मुसीबत आ सकती है। इसलिए जब कोई किसी दूसरे व्यक्ति की बुराई करे या उसके गलत समय का मजाक उड़ाए, तो आपको बस उसकी बातें सुननी है, अपनी कोई राय नहीं देनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो भविष्य में आपके लिए समस्याएं खड़ी हो सकती है। नंबर 4, क्रोध या घृणा। गुरु ने कहा, जब कोई आप पर क्रोध और घृणा से चिल्लाता है, आपका अपमान करने की कोशिश करता है, तो ऐसी स्थिति में आप दूसरे व्यक्ति की क्रोध और घृणा को
चुप रहकर कम कर सकते हैं। चुप रहकर भी आप स्थिति को बिगड़ने से रोक सकते हैं। जब आप ऐसा नहीं करते हैं और दूसरे व्यक्ति का क्रोध का उत्तर क्रोध से देते हैं तो परिणाम काफ़ी भयंकर होता है। यदि आप उस समय चुप रहते हैं तो यह बात उस क्रोधी व्यक्ति के दिल में महसूस होती है। जब उसका क्रोध शांत हो जाता है तो वह अपनी गलती पर पछताता है और इस बात की भी अधिक संभावना बढ़ जाती है कि आगे आकर आपसे माफ़ी भी मांग सकता है। और अगर वह माफ़ी नहीं मांगता है तो वह अंदर से अपने आप को दोषी महसूस करने लगता है और फिर अगली बार आप पर गुस्सा करने या नफरत करने से पहले कई बार सोचता है। लेकिन आपको हर हाल में या हर समय चुप भी नहीं रहना चाहिए। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसका जवाब आपको देनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी समझते हैं। गुस्से में चुप रहने का यह तरीका केवल परिवार, करीबी रिश्तेदारों और कुछ करीबी दोस्तों के लिए ही सही है, हर इंसान के लिए नहीं। अगर आप हर जगह खामोश रहने लगे तो इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। नंबर 5, दुख या परेशानी। गुरु ने कहा, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की कोई दुख की घटना या अपने जीवन की परेशानी साझा कर रहा है तो ऐसे में आपको चुप रहना होगा और सिर्फ उसकी बातों को सुनना होगा। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं, उनके सामने किसी ने उनकी समस्या सुना ही नहीं कि उन्होंने समाधान देना शुरू कर दिया। हालांकि जब कोई व्यक्ति अपनी समस्या हमारे साथ साझा कर रहा होता है तो वह हमसे किसी सुझाव की उम्मीद नहीं करता है। वह चाहता है कि हम उसकी बात ध्यान से सुने, क्योंकि जब उनकी बातों को सुनते हैं तब उस व्यक्ति को आंतरिक शांति मिलती है। उसे लगता है कि कोई मेरी बातों को समझता है। अधिकांश समय जब लोग अपनी समस्याओं को हमसे साझा करते हैं तो हमें केवल अपनी बात बताना चाहते हैं। वे हमें किसी प्रकार की सलाह नहीं चाहते, क्योंकि वो पहले से ही सभी तरह की सलाह जानते हैं जो हम उन्हें देने जा रहे हैं। मुसीबत के समय किसी इंसान को सांत्वना देने का सबसे अच्छा तरीका है उस व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुनना। जब हम बिना ध्यान दिए लोगों की बातों को सुनते हैं और बिना किसी सलाह के, तब उनकी आंखों में हमारे लिए सम्मान और स्नेह का भाव पैदा हो जाता है। उन्हें लगता है कि हम अधिक गंभीर, बुद्धिमान और शांत दिमाग वाले लोग हैं। इसलिए अब जब भी कोई अगली बार आपको अपनी समस्या बताए तो बस उसकी बातों को ध्यान से सुने और जब तक वो आपसे सलाह न मांगे तो उसे किसी प्रकार की सलाह न दे। गुरु ने कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपकी ओर अधिक आकर्षित होते हैं कि आप कौन हैं और आप क्या सोचते हैं। शिष्य ने सिर हाँ में हिलाया। शिष्य अब गुरु के शब्दों को समझ गया था कि किन परिस्थितियों में से चुप रहनी चाहिए। उसने यह भी सीखा कि कम बोलने से आश्रम में अपनी प्रतिष्ठा वह वापस पा सकता है। उसने गुरु को धन्यवाद दिया और वहां से चले गया। दोस्तों, इसी तरह के रोजाना मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।